हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं बलवीर सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बलवीर सिंह चौधरी। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज का एक मेन बर्न इशू और महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। तो दोस्तों, आज का जो मेन टॉपिक और टाइटल और मुख्य बिंदु रहेगा कि संविदा कर्मचारी जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं राजस्थान के अंतर्गत, उनका वर्तमान में लेटेस्ट क्या खबर चल रही है और जल्द खुशखबरी कब तक लगभग ऑलमोस्ट आने वाली है, इसको लेकर है, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्टेटों में वर्तमान में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइयों पर क्या न्यूज चल रही है, कहां कहां इनका नियमितीकरण हो चुका, इस चीज को भी लेकर है। उसके बाद राजस्थान में जो जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं तीनों कैडरों के, पैरा टीचर्स का है, मदरसा पैरा टीचर और ग्राम पंचायत सहायक का मुख्य कैडर है, इन कैडरों कर लेकर लेटेस्ट जो बर्न इशू न्यूज चल रही है वो इनके ऊपर क्या चल रही है, इनका कब तक नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, वर्तमान में उस फाइल की लोकेशन लगभग क्या चल रही है, इन सारी चीज़ों को लेकर और तीनों कैडरों के जो अध्यक्ष और संरक्षक हैं वो वर्तमान में कहां कहां उस फाइल का पीछा करते हुए चल रहे हैं, इस चीज़ को लेटेस्ट को लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। बने रहें इस वीडियो। तो दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल में, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी बेहतरीन वीडियो पाने के लिए आप नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकन को, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिना देरी के शुरू करते हैं इस बेहतरीन टॉपिक भरे वीडियो को। तो साथियों, राजस्थान में विभिन्न प्रकार के जो भी कैडर वाइज जो भी सेक्रेटरी थे उनकी एक मैराथन बैठकें का दौर चल रहा है। जितने भी राजस्थान के कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनको नियमितीकरण और एडॉप्शन रूल में लेने को लेकर, तो हाल ही में जो राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर द्वारा एक नियम और एक रूल निकाला था और एक ऑर्डर कॉपी जारी की गई थी, उस ऑर्डर कॉपी की प्रतिलिपि मैं आप लोगों के सामने डेस्कटॉप पर डाल रहा हूं, जो हाल ही में 18 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया था डिस्पैच नंबर 1375 से, जिसमें विभिन्न प्रकार के जिले थे, जिसके अंतर्गत मैं जिला बता रहा हूं आपको: अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, राजसमंद, उदयपुर। इन जिलों से हाल ही में जो पत्रावलियां मांगी गई है नियमितीकरण को लेकर, आप विषय आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे। इस जगह मैं आपको रीड आउट कर रहा हूं विषय पर, तो विषय में आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे: मदरसा शिक्षा सहयोगियों की स्क्रीनिंग हेतु पत्रावलियां भिजवाने बाबत, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है और इसको थोड़ा बड़ा करके आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। क्लियर आप देख पा रहे होंगे कि आपके जिले में कार्यरत शिक्षा सहयोगियों की स्क्रीनिंग हेतु यानी उनकी छटनी करने के लिए व्यक्तिगत पत्रावलियां बोर्ड कार्यालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन आज दिनांक तक पत्रावलियों का 22 कॉलम बिंदु अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है इन जिलों से, जबकि भेज दिया गया विभिन्न जिलों से, जैसी जानकारी हमने ज्ञात की थी इन जिलों में से जा चुका है, लेकिन वो देरी कहां हुई या पत्रावलियां कहां मिस हुई वो उसकी लुकआउट की जा रही है। और ये किन्होंने पत्र जारी किया? सैयद मुकर्रम शाह, सचिव राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर द्वारा ये जारी किया गया था। अब मैं हाल ही में बात करूंगा कि जितने भी मदरसा पैरा टीचर हों, शिक्षा कर्मी हो, लोक जुम्बिश कर्मी हो और ग्राम पंचायत सहायक हो, उनके नियमितीकरण से पूर्व एडॉप्शन की बात हो रही है, जिसमें माननीय नगर विधायक वाजिब अली खान साहब MLA साहब ने एक लेटर लिखा है या पोस्ट किया है ट्विटर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को। उनका मैं आप लोगों के सामने ट्विटर हैंडल का एक कॉपी दिखा रहा हूं कि उन्होंने क्लियर लिखा है कि मैं आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से अनुरोध करता हूं कि पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में भी जितने पैरा टीचर शिक्षाकारी मदरसा पैरा टीचर हैं उनको नियमित कर नववर्ष 2022 की संध्या को उनको किए गए वादे को याद दिलाकर उनको नियमित करने के लिए आस लगाए बैठे हैं, तो उनको जल्द घोषणा कर नियमित किया जाए। उसके बाद में उन्होंने एक टैग करके इस पेपर को अटैचमेंट किया है जिसमें क्लियर लिखा हुआ, मैं इसको थोड़ा स्क्रीन पर बड़ा कर देता हूं, यहां क्लियर देखिए: भगवत मान लीड पंजाब गवर्नमेंट ऑफ रेगुलराइज सर्विस ऑफ 8736 कंट्रेक्चुअल टीचर्स, इनको अभी रेगुलर किया है। उनकी न्यूज यहां पर ट्विटर हैंडल पर पोस्ट हुई थी, उसको लेकर किया है। और ग्रीन लाइन में मैंने क्लियर लिखा है ये डिक्लेरेशन, इसमें क्लियर आप लोग पढ़ सकते हैं: रिप्रेजेंटिंग द टीचर्स कॉल्ड ऑन द पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवत मान टू थैंक हिम द 5 मेंबर्स डिक्लेरेशन थैंक्स, यानी उन्होंने इनको रेगुलाइज किया था, उनके लिए धन्यवाद के लिए ज्ञापन किया जा रहा है। उससे पहले क्या चीज थी, क्लियर आपको रेड लाइन में नीचे की तरफ देख पा रहे होंगे: पंजाब स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर
इसमें लिखा हुआ है हरजोत सिंह बेन सेड ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, यानी इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये घोषणा की गई थी इन जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई उनको रेगुलर किया जाएगा। आज उन सरकार ने रेगुलर कर दिया है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे सतीश पूनिया जी, विधायक आमेर और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने 16 अक्टूबर को हाल ही में एक पत्र जारी किया है माननीय मुख्यमंत्री के नाम। वो उसकी कॉपी मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे आपको स्क्रीन पर इसकी क्लियर प्रतिलिपि मिल सके। सब्जेक्ट लिखा है उन्होंने, राज्य के संविदा कर्मियों को नियमित किए जाने के संबंध में। यानी अब ये जितने भी लेटर लिखे जा रहे हैं, जहां तक संज्ञान है कि जल्द काम हो रहा है, उसमें यानी एक देसी कहावत है कि बहती गंगा में पांव धोना, यानी हर कोई व्यक्ति को पता लग चुका है कि इनका नियमितीकरण और एडॉप्शन होने जा रहा है। तो क्यों ना हम भी इस प्रकार के लेटर देकर अपनी वाहवाही और क्रेडिट ले लें। क्रेडिट का दौर चल रहा है, काम हो चुका है लगभग। तो इन्होंने क्लियर लिखा है कि आपके जन घोषणा पत्र कांग्रेस के 2018 के पेज नंबर 15 के पैरा नंबर 3 पेज नंबर 34 में पैरा 5 में उल्लेखित किया गया था कि जितने भी संविदा कर्मचारी पंचायत सहायक आदि के अंतर्गत कार्यरत हैं, समस्याओं का समाधान करके और उनको नियमित किया जाएगा। वर्तमान में कांग्रेस सरकार के 4 साल निकल गए लेकिन वादा अभी तक पूरा नहीं किया, लेकिन अब वादा पूरा होने जा रहा है। तो तहे दिल से समस्त कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय राजस्थान की तरफ से तहे हृदय से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करता हूं। और आप लोग क्लियर यहां देख पा रहे होंगे। इसके बाद में जो अखिल राजस्थान प्रसिद्ध राजीव गांधी पैरा टीचर मदरसा पैरा टीचर शिक्षा कर्मी की एक ज्वाइंट कमेटी बनी हुई है, वो उन्होंने अभी लेटर जारी किया है माननीय मुख्यमंत्री से पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव ACS को, स्कूल शिक्षा विभाग को, जो PK गोयल जी हैं उनके लिए। सब्जेक्ट रखा है उन्होंने राजीव गांधी पैरा टीचर शिक्षा कर्मी पंचायत सहायक की संविदा रूल्स में लेने बाबत नोटिफिकेशन हेतु, यानी काम हो चुका, केवल नोटिफिकेशन की बात हो रही है, ओनली फॉर नोटिफिकेशन, यानी आप लोगों के लिए नियमितीकरण और एडॉप्शन का नोटिफिकेशन जारी होना है। अब मैं आपको बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा। मैं क्लियर ये सारी चीजें बताऊंगा कि आखिर अब वर्तमान में आज की तारीख में मींस 19 अक्टूबर तक क्या अपडेट है आपके लिए, आने वाले दीपावली से पहले क्या अपडेट है, कैसा एडॉप्शन होगा, किस प्रकार से कैडर रखे गए, क्या मानदेय होगा, क्या नियमितीकरण होगा, क्या कैडर रखे, वो सारी चीजें बताऊंगा इस वीडियो में। तो बने रहे इस वीडियो में। और यदि आप पहली बार मेरे इस YouTube चैनल में, तो आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाल बटन लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा जल्दी नियमितीकरण का नोटिफिकेशन का जो वीडियो आएगा सबसे पहले आप लोगों का उसका नोटिफिकेशन मिले और आपको सबसे पहले उसकी जानकारी मिले। तो फिर पुनः दोहरा रहा हूं कि आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा साथियों। तो अब चलते हैं, इस लेटर में इन्होंने क्लियर खोल दिया, समझने वाले समझ लीजिए, इस लैंग्वेज को क्लियर लिखा है। उपरोक्त विषय अंतर्गत सादर निवेदन का अल्पमानदेय कर्मियों के संविदा रूल्स 2022 में लेने हेतु महोदय जी विभाग द्वारा की गई कार्रवाई हेतु हार्दिक धन्यवाद प्रेषित हो चुका है। निवेदन है कि आप महोदय सरकार की कृपा से दीपावली से पूर्व नोटिफिकेशन निकाला जाता है तो दीपोत्सव की खुशियां दुगनी हो जाएंगी, अतः धन्यवाद स्वीकारते हुए कृपया नोटिफिकेशन दीपावली से पूर्व जारी करने का श्रम करावें। ये सारी चीजें हैं। अब मैं आपको इनके फोटोग्राफ से रूबरू आपको कराता हूं कि जो भी कैडर थे उन्होंने क्या क्या इस चीजों में कि ये हमारे माननीय शमशेर खान भालू जी हैं, जो आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा है और ये इस कमेटी के संरक्षक हैं, जिन्होंने बड़े आंदोलन को आगाज किया और ये अपने वक्तव्यता के धनी हैं। इसको देखने के बाद में अब मैं आपको नीचे एक फोटो स्क्रीन की तरफ और लेकर चलता हूं, जो कमेटी के संघर्षशील साथी हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को क्लियर अब जो भी मैटर था उसका रूबरू उसके बारे में बता देता हूं। फाइल राजीव गांधी पैरा टीचर शिक्षा कर्मी पंचायत सहायक संविदा रूल्स की फाइल को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 13 तारीख को ही अनुमति प्रदान कर दी गई थी, मींस 13 अक्टूबर। इसके बाद यह फाइल 13 की शाम को ही फिर से CMO में PSF यानी पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस श्रीमान अखिल अरोड़ा जी के पास आ गई थी। इसके बाद में 14 की यह तारीख फाइनेंस वे में चली गई। आज दिनांक यानी 19 तारीख तक इस पर वित्त विभाग में ही काम चल रहा था, लेकिन अब यह फाइल श्रीमान PK गोयल कुमार यानी ACS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन DOP डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के पास, जो मे बी टुडे विभागवार यानी आज विभागवार नोटिफिकेशन के लिए अपने अपने विभागों के निदेशक महोदयों के पास जाएगी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा पश्चात जारी होगा नोटिफिकेशन।
फिर इस न्यूज के साथ मैं आपको पुनः दोहराता हूं कि आज फ्राइडे है, फ्राइडे तक ये फाइल शिक्षा विभाग के पास पहुंच जाएगी, यानी निदेशक बीकानेर और शिक्षाकर्मी बोर्ड, ग्राम पंचायत का पंचायत राज विभाग के पास ये फाइल पहुंच जाएगी। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब कार्मिक विभाग से अंतिम चरण की स्वीकृति प्रदान हो जाएगी तो फाइल शिक्षा विभाग में आकर निदेशक शिक्षा विभाग द्वारा संबंधित संविदा कार्मियों के लिए संविदा रूल्स लागू करने के लिए अधिसूचना, जिसको नोटिफिकेशन बोलते हैं, की जाएगी। इसके बाद में विभाग द्वारा संबंधित सभी संविदा कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद जितने भी आप लोगों के प्रदेश कार्यकारिणी रात दिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर प्रयासरत है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। प्रदेश कार्यकारिणी के जुझारू संघर्षशील नेताओं के मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं। पैरा टीचर समिति के संरक्षक जनाब शमशेर भालू खान जी, प्रदेश अध्यक्ष खम्माराम जी, प्रदेश महामंत्री श्री हनुमान राजपुरोहित जी, दुर्गा बहन जी आदि, और मदरसा कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष जनाब आजम खान जी पठान, और मुअर भाई और अदरीम भाई और दिलसाद भाई जी, इनका तो कहना ही क्या। अब मैं चलता हूं ग्राम पंचायत सहायक कमेटी की तरफ। उनमें प्रवीण जसपुरा जी, प्रदेश संयोजक जुझारू एवं संघर्षशील रामजीत पटेल जी, प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद जी भिंडा, दिनेश जी मीणा, अमरदास जी वैष्णव, संपत राम जाट, राम अवतार ठेकला जी, यज्ञदत्त शर्मा, किशोर जी यादव एवं समस्त प्रदेश ब्लॉक और जिले की कार्यकारिणी को तहे दिल से अभिनंदन, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ राजस्थान की तरफ से। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं, जिन व्यक्तियों ने 5 साल, गौर से सुनिएगा, जिन व्यक्तियों ने 5 साल से और 25 साल तक संघर्ष किया और हताशा और परेशान थे, लगातार संघर्ष के बाद हमारी जीत दिखाई दे रही है, जो आज कल में जरूर आप लोगों के लिए एक सौगात लेकर आएगी। यानी संघर्ष हमारा नियमितीकरण तक जारी रहेगा, जब तक नियमितीकरण आप लोगों का नहीं हो जाता। और अज्ञात सूत्रों से अभी हाल ही में पता लगा है कि आज से और दीपावली से पूर्व कभी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके कैडरों की घोषणा कर सौगात आप लोगों को नियमितीकरण की दे सकते हैं। किस प्रकार से देंगे वो मैं आपको एक ऑलमोस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी जाहिर कर रहा हूं। जिस व्यक्ति का 5 साल है, मींस 5 वर्ष 1 दिन है, जिस तारीख से एडॉप्शन के रूल जारी होंगे उस दिन से उस व्यक्ति को 5 वर्ष के आधार पर लगभग 21,000 रुपए आप लोगों को एडॉप्शन में रखे जाएंगे। क्लियर सुन लीजिए कि एडॉप्शन में, यदि जिस व्यक्ति के पास में 9 वर्ष का अनुभव है उसको भी एडॉप्शन में ही रखा जाएगा, उसको 25,000 प्लस मिलेंगे। और यदि आपके पास में 18 यानी 18 वर्ष से अधिक का अनुभव आपके पास में है तो आप लोगों को लगभग 32 प्लस, उससे ऊपर है तो 1-1 साल का एरियर आप लोगों को मिलने वाला। ये तो एडॉप्शन में यदि आप रहते हैं तो आप लोगों के ऑनरेरियम मानदेय और वेतन श्रृंखला की बात की, और समस्त आप लोगों के ऊपर रूल लागू होंगे जो भी एक नियमित कर्मचारी के ऊपर होते हैं, चाहे वो एनपीएस से टू ओपीएस हो या फिर आप लोगों के बोनस दीपावली पर हो। ये सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली है। यदि अब हम बात करते हैं कि आप लोग एडॉप्शन के बाद में नियमित होंगे तो आप लोगों पर रूल कैसे लागू करेंगे, उसमें आपको क्लियर बता देता हूं कि जिन व्यक्तियों के 5 प्लस हैं, यानी 5 वर्ष 1 दिन, जब नोटिफिकेशन जारी होगा रेगुलर करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा, तो उसकी योग्यता सीनियर सेकेंडरी रहेगी, आप क्लियर पता है आपको, और उसका नियम के आधार पर नाम होगा पाठशाला सहायक। उस पाठशाला सहायक में आप लोगों को लिया जाएगा नियमितीकरण में, मे बी टू पॉसिबल, उसमें आप नियमित होंगे और राज्य कर्मचारी का आप लोगों को दर्जा मिलेगा। यदि आप एसटीसीबीएड प्लस रीटार्टेड पास हैं तो आगामी आने वाली भर्ती जो हो रही है लगभग 4 या 5 फरवरी को, उसमें आप लोगों को अन्य विभागों की तरह, यानी कोई मंत्रालय कर्मचारी में बाबू में है तो उसके लिए बाबू की जगह जो एलडीसी की निकलेगी उसमें 5-10 अनुभव एक्सपीरियंस के ऊपर आप लोगों को 10, 20, 30 बोनस अंक प्रतिशत अंक मिलेंगे। इसी प्रकार से जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट निकलेगी 5 या 4 फरवरी को, उसमें आप लोगों को 10, 20, 30 बोनस अंक के प्रतिशत सरकार ने अमेंडमेंट किया है, जैसा कि उन्होंने ये चीज की घोषणा की थी। तो आप लोगों को क्लियर मैंने आप लोगों के सामने रख दी पूरा व्यू रिपोर्ट्स आज की। तो अब हम बात करें थोड़ा व्यू और पास्ट की तरफ चलते हैं। 5 वर्ष से संविदा के तौर पर काम कर रहे कर्मचारी ही होंगे नियमित। क्लियर जो मैंने आपको पहले बताया था वो क्लियर आपको पॉइंट आउट मैंने किया है, जो यहां पर आप लोग रीड आउट इस पोजीशन को कर रहे हैं, जिसमें क्लियर मैंने खोला था कि जो 5 साल से अधिक है वो एडॉप्शन में भी रहेगा और रेगुलर भी होगा। 2 कंडीशन है, एडॉप्ट भी होंगे और रेगुलर भी होंगे स्क्रीनिंग के तौर पर। आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे। यहां पर मैं एक बार और अंडरलाइन करके आपको दिखा देता हूं, इस जगह पर आपको पॉइंट आउट करना है। यहां देखिएगा, संविदा स्क्रीनिंग के बाद ही होंगे नियमित, यानी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग किसकी होगी?
जो 5 वर्ष प्लस 1 दिन का होगा, जिस दिन नोटिफिकेशन लागू होंगे उस तारीख से। यानी लगभग मैं मान के चलूं तो ऑलमोस्ट जिसका मदरसा पैरा टीचर हो, शिक्षाकर्मी हो, उनको सभी को लाभ इसमें ग्राम पंचायत सहित सभी को मिलने वाला है। तो बहुत खुशी की बात है। अभी दैनिक भास्कर 16 अक्टूबर को एक न्यूज़ बनाई थी, उड़ीसा के लिए सभी 27,000 ठेका कर्मी नियमित किए गए उड़ीसा में। ये उड़ीसा स्टेट की न्यूज़ है। मैं अदर स्टेट की तरफ जा रहा हूँ। ये पटनायक जी हैं, जिन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इस उड़ीसा को, नवीन पटनायक जी, जिन्होंने घोषणा की थी कि नियमित कर्मचारी होंगे 27,000। उसके बाद में आप लोग यहाँ क्लियर देख पा रहे होंगे। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में आप लोगों से पुनः मैं एक करबद्ध निवेदन करूंगा, यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल में हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, इस वीडियो को अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा, क्योंकि जो भी न्यूज़ आएगी गवर्नमेंट से सबसे पहले इसी चैनल पर आप लोगों को रिकॉर्डेड और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में, नोटिफिकेशन के साथ खबर देने वाला हूं। तो बने रहें इसी प्रकार से मेरे वीडियो में। आप लोगों ने वीडियो देखा, आप लोगों के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आगामी वीडियो के साथ, तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। थैंक्स साथियों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पहली बार नए हैं तो आप लोगों से निवेदन है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे और भी आपको बेहतरीन वीडियो जो भी बनाऊंगा उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।